have you ever spoken about why you call this boat? I don't know. Maybe I have. I don't know. Yeah, I Is have. there a reason, or was it just like a name that came up? No, there is a reason. There are a couple of reasons, and you can decide which one you like. ठीक है, I'll give you the first. I'll be the judge of this. First reason. A for apple, B for boat. जैसे बोलते हैं ना. A for apple, B for boat. तो apple किसी ने लिया हुआ था तो हम ले नहीं सकते थे तो हमने boat रख दिया. Okay. This is like a 9 on 10 for me. What is the other one? Second होता है जैसे GOAT होता है greatest of all times, वैसे BOAT होता है best of all times. Oh shit. इसका कितना है ranking? I think the first one was kind of more impressive. But this is still 8. Still, I will give this 8. This is very good reasons. आप मार्केटिंग वाले लगते हो. क्या बात कर रहा है? भाई क्या लाइन है आपके पास यार. ये मेरे लिए उसने दी थी यार, कपिल शर्मा में अर्चना पूरन सिंह ने, ये वाली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स वाली. थर्ड एक रीज़न है कि हमारी टैगलाइन है थी प्लग इनटू निर्वाणा. सो यू गो ऑन अ बोट, यू नो, यू लीव द लैंड बिहाइंड, यू लीव द वरीज बिहाइंड. सेम वे इफ यू वेयर अ बोट हेडफोन, यू प्लग इनटू योर ओन जोन, प्लग इनटू निर्वाणा. सो दिस इज एक्चुअली द रियल रीज़न व्हाई इट वाज बोट प्लग इनटू निर्वाणा. और अगर आप ए को ध्यान से देखोगे ना, उसके अंदर एक बोट बनी हुई है तो वो बहुत कूल लगती है. पुल करके दिखाओ, प्रूव करो. ठीक है. हमने भाई ये टीवी लगवाया इसीलिए हुआ है. अच्छा. हाँ, कि कुछ भी पुल करना हो इन जनरल बात करते हैं. उसके अंदर ए के अंदर वो लोगो है तो वो भी आइकन बहुत अच्छा बन जाता है. अच्छा, मेरे को हमेशा लगता था ये ए कैपिटल क्यों है. हाँ. बट दैट मेक्स सेंस. और दूसरा एक और रीज़न है, मैं तेरे को बताता हूँ कि चौथा एक रीज़न है. क्या होता है ना कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना तो बहुत सारे ना ब्रांड्स से जिनका नाम प्रोनाउंस ही नहीं होता था ठीक से. ये जो सारे चाइनीज ब्रांड. हाँ. तो और बोट देख कितना इजी नाम है कि सबको समझ आता है कि बोट क्या है. राइट. सो इट्स नॉट अ टंग ट्विस्टर, इट्स अ वेरी रिलेटिवली सिंपल एंड एन ईजी नेम एंड द स्टोरी कैन ऑलवेज बी मेड बिहाइंड इट. Very interesting. This is how you think about marketing when you think about marketing. It's very simple. And generally these things probably are complex on the way but simple towards the end. मतलब बीच में तो दिमाग खराब होता होगा भाई जब ऐसी चीज़ें. नेम डिसाइडिंग इज probably one of the most क्या बोलूँगा bottlenecked places starting a business. कितने लोग फंस जाते हैं भाई, नाम नहीं डिसाइड कर पाते, गाड़ी निकल जाती है, बोट बह जाती है, फिर वो नहीं करते है ना. But it has to be a simple decision at the end of the day. Yes or this or that. It's not, don't complicate life. It's easy. मेरे को तो इतना टाइम नहीं लगा. हमने तो 10 नाम चूज़ करे थे. जैसे बच्चे का नाम चूज़ करते हैं ना, वैसे होता है कि ये नाम है, चूज़ कर ले. मैं समीर के पास लेके गया, मैंने समीर भाई ये नाम है जो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो तू रख ले यार, तेरे को जो रखना है. तो ऐसे तो नाम चूज़ किया. धंधा चालू करो. धंधा करो यार. ये सब भाई मुनाफा दिखाओ, ये नाम नूम में मत फंसो, मुनाफा दिखाओ. फालतू बात है. भाई एक बात बताओ. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने सीए ऑलमोस्ट करी है. नहीं मुझे. अच्छा, हमने इसको कभी डिस्कस नहीं किया था. ओके. हाँ, मैंने फाइनल तक करी है सीए. फाइनल पास नहीं हुआ, मतलब एक ही बार दिया, उतने में मेरा बाहर एडमिशन हो गया, मैं निकल गया. अच्छा. हाँ, आपने दिल्ली से करी है? हाँ, दिल्ली ITO 501, 512, 502, 511. किसकी क्लास में बैठते थे आप? कौन थे उस टाइम? सारे थे यार. ये क्या नाम है, कब मेरे को नाम नहीं याद आ रहे. ND गुप्ता नहीं. टैक्स वाले थे. टैक्स वाला कौन था यार, मैं भूल गया. रुक मैं बताता हूँ. एक ये होते थे गिरीश आहूजा सर, टॉप SRCC की फैकल्टी होते थे वो. हाँ, गिरीश आहूजा, वो यहाँ पढ़ाते थे फादर एंगल स्कूल में. करेक्ट. ITO में होते थे अजय जैन. टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स. राइट. अजय जैन होता था. फिर एक बहुत शालीमार बाग में कोई होता था, ND गुप्ता या कुछ था, शालीमार बाग में वो था. और एक होता था ये कपिलेश्वर भल्ला, ये अकाउंट्स पढ़ाते थे. अच्छा. यहाँ पे क्या, प्रवीण शर्मा से पढ़ना हुआ अकाउंट्स का. प्रवीण शर्मा पढ़ाते थे, मैं बताता हूँ सीपी में पढ़ाते होंगे. हमारे टाइम पे वो ऑनलाइन हॉल होते थे, ऑडिटोरियम पूरा ले लेते पूरे. अरे मेट्रो स्टेशन के नीचे वाली पूरी फ्लोर बुक करके 5000 आदमी भर के सुबह 6 बजे से सर्दी में. यार वो सही टाइम था, मेरे को बोला सही लगता था कि हमारा. और मेरे से ना सुबह उठा नहीं जाता, तो मेरा दोस्त आता था, नीचे हॉर्न बजाता था, पी 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 करके उसका ना सिग्नल होता था. तो 3-4 बार ही बजाता था और अगर मैं उठा नहीं होता था तो चले जाता था. तो बहुत बारी मेरी तो 50% क्लासेस मिस हो जाती थी उसके चक्कर में. मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था. बट सुबह हम जाते थे क्लास पे 6 बजे से 9 बजे तक. फिर हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी, इंटर्नशिप 10 से लेके 5 बजे तक. आर्टिकल कहाँ थे? लूथरा एंड लूथरा. अच्छा, लूथरा. और फिर 5 बजे के बाद हमारी फिर क्लासेस शुरू हो जाती थी. 9-10 बजे घर आते थे. और फिर रिपीट. या और फिर सैटरडे संडे को अलग क्लासें चलती है. हाँ, अलग क्लास. वो पूरा दिन चलती है, वो पूरे 12-12, 13-13 घंटे. मेरे को याद है भाई. और मतलब भाई मेरे को तो बिल्कुल वो स्टडी एनवायरनमेंट, आई थिंक टीचर्स बड़े फैंटास्टिक होते हैं कि वो 5000 आदमी को बांध के रख रहे हैं. पर जो स्टडी मटेरियल था, जो ये स्टडी कंडीशंस थी, मैं तो कभी फिट हो ही नहीं पाया भाई. मैं तो आधी क्लास ऐसे ही मिस कर देता था कि क्या करूंगा जाके. यार ये बात तूने बहुत अच्छी बोली. मेरे साथ पता क्या होता था, मैंने सोचा था बीच में मैं छोड़ दूँ CA. मैं बीच में सोचा था चल यार मैं CA छोड़ देता हूँ, क्योंकि
मुझे समझ आ गया था कि आई विल नॉट बी द बेस्ट अकाउंट्स फाइनेंस का एवर. सो मैं सोचा था बीच में छोड़ देता हूँ. बट क्या होता है ना, अगर अब तुम बीच में कुछ छोड़ते हो ना, तो अब तो बड़ा स्टाइलिश हो गया है छोड़ना. वो हो गया है कि यू आर अ ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, इट फील्स फैंसी राइट टू से अबाउट इट. बट उस टाइम पे अगर आप बोलते थे ना, तो हमें ऐसे बोलते थे लूजर. हुआ नहीं होगा तेरे से टाइप्स, राइट. सीए में तो बोल भी सकते हैं. सीए नहीं हुआ होगा. तो मुझे इस बात का बहुत स्ट्रेस था कि यार लोग ये ना सोचे कि मेरे से हुआ नहीं इसलिए छोड़ी थी, क्योंकि मैं सबको बताता रहूँगा फिर कि मैंने छोड़ी थी. कोई विश्वास तो करना नहीं है लोगों ने. उन्होंने तो वही सोचना जो उन्होंने सोचना था. मैंने चल एक बार ही ख़त्म करता हूँ, 1 साल लगेगा, ख़त्म करता हूँ, फिर लाइफ पूरी फ्री है कुछ भी करने के लिए. तो मैंने अपनी ख़त्म करी. एक बार में निकाल दी थी? हाँ, निकाल दी थी. अच्छा. रिस्पेक्ट. मैंने ही निकाली थी. पर मैंने कभी ये वाला एंगल नहीं सोचा कि मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा. मैं एक्चुअली ड्रॉप आउट हूँ. मेरा पूरा परिवार सी है ना भाई. हमारे यहाँ तो पुश्तैनी हैंड डाउन होता है. क्या कर रहे हो? अच्छा, आपके भी सेम है. हाँ, फिर आप समझते हो वो दर्द. तो करके ख़त्म करी मैं. अच्छा. 21 साल का था, सीए हो गई थी मेरी. अच्छा, फाउंडेशन कोर्स. और इससे पहले आप स्कूल थे, कॉलेज थे? कॉलेज की बात करिए. स्कूल. तो स्कूल कहाँ था? डीपीएस दिल्ली में? आरकेपुरम. अच्छा, डीपीएस आरकेपुरम. तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स. या Even now, but back then particularly, DPS आरकेपुरम was. I used to love my school. हमारे स्कूल ना मेरे चालू भी था. मेरे को लगता है कि वो उस टाइम में ना ज़्यादा स्कूल्स थे भी नहीं. तो क्या होता था ना कि अगर आप किसी भी इंडिया में कोई भी स्कूल एक बार ही नाम हो जाता था कि डीपीएस से हो ना, तो स्कूल में जब क्या होता था, वो कोई भी अच्छा कर रहा होता था ना 9th में, तो 10th में 11th में स्कूल डीपीएस अपने आप बुला लेता, तो उनका स्कोर वैसे ही अच्छा आ जाता था. तो साला हमेशा सारे टॉपर वहाँ के होते. सिलेक्शन रहती थी भाई. सिलेक्शन रहती. मैंने भी 10वीं पेपर दिया. तो सारे टॉपर होते थे, सारे. सब जिनके 95% एंड अबव वाले सारे 4 सेक्शन सारे आ जाओ डीपीएस में. पर डीपीएस आरकेपुरम में को करिकुलर भी बहुत अच्छा था भाई. हाँ, ठीक. पता नहीं मेरे को आपके, क्योंकि मैं डीपीएस फरीदाबाद पढ़ा हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग इन कंपैरिजन ठीक था. चलती रहती थी वहाँ डिबेट्स, क्विजेज. एटलीस्ट आरकेपुरम में चलती रहती थी. पता नहीं यार, मेरे को तो मेरे को इतना स्कूलिंग सिस्टम हमारा वैसे नहीं पसंद. बट हाँ, मेरे को याद नहीं. हाँ, वो था, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी थी. Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon, because we post some amazing conversations for you on that channel.